ओम नमो नारायण ऋषिकेश एक नए ब्लॉग से। तो मैं सुबह जब लौट के आया रनिंग करके तो अक्सर मैं यहाँ रुकता हूँ अप्पी के पास। तो आज ये संत महात्मा मिले काशी बनारस के यूपी से आए, तो इनके पास बैठा, बढ़िया इनके टिक्कर बन रहे, थोड़ा सत्संग किया। तो आज का ब्लॉग और सत्संग इन्हीं के नाम। काशी से आए 8-10 साधु हैं। तो महाराज जी लोग टिक्कर बना रहे हैं, लोई बन रही महाराज जी की। अभी चढ़ गया इस पे खप्पड़ बढ़िया। अच्छा महाराज तवा नहीं आप पे? ओहो बता देते मैं ले आता रूम से। नहीं हो जाता है। तो संतों के दर्शन हो जाएं सुबह ही सुबह, और ऐसे साधु संत आते रहें। तो ऋषिकेश, प्रयाग, काशी, चित्रकूट जैसे स्थान है, साधु संतों से ही शोभा है इनकी। और गंगा किनारे गाय और साधु का होना बहुत ही ज़रूरी है महाराज जी। हाँ, तो महाराज जी कुंभ में नहीं गए आप इस साल? वो कुंभ हो गया है ना। अच्छा कुंभ हो आए हो? कुंभ से काशी आए। हाँ, काशी से फिर हरिद्वार होते हुए यहाँ आए। अरे क्या बात है महाराज। तुम्हारे कुंभ में भीड़ बहुत आई थी इस साल। बहुत भीड़, हम 1.5 महीना वहीं पे थे। अरे संगम के पास थी। हाय हाय, मैं तो भीड़ के मारे जानी पैर रखे मारे। अरे नहीं, तब हमारी आस्था है उस चीज में, तो हमारा जाना बहुत जरूरी अब पर मैं तो ऋषिकेश रहता हूँ। और तो ये कुंभ एक ऐसी कुंभ थी, हाँ 144 साल बाद एक ऐसा कुंभ तिथि आया था। हाँ हाँ। इस तिथि को नहाना बहुत जरूरी था। अब पर महाराज मैं तो पूरी साल ऋषिकेश रहता हूँ, तो गंगा जी यहीं से निकलती है, तो रोज नहाता हूँ। गंगा तो अपनी माँ तो इधर ही से आई है। हाँ बस बस, मगर बात वो नहीं है। वो कुंभ की माँ, कुंभ की अमृत काल का कुंभ का। कुंभ, मैं समझ गया। चार राज्य में अमृत गिरा। हाँ, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। नासिक। हाँ 2027 में नासिक का है। हाँ हाँ, और यहाँ का भी है, हरिद्वार का भी है। हरिद्वार का तो मैं नहा लिया 2011 बारे में नहाया था। 2021 में भी तो था। वो तो अर्ध कुंभ था ना? नहीं, महाकुंभ था। अच्छा कोरोना के टाइम पे था जब? हाँ उस टाइम कोरोना के टाइम। अच्छा महाराज जी, इतने साधु संत कुंभ में आते हैं, नागा लोग आते हैं, हाँ, फिर ये कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं सब? बस सब अपने अपने स्थान पकड़ लेते हैं ना। फिर नहीं कोई दिखाई देता? सब पहाड़ों में। अच्छा पहाड़ों में। पहाड़ों में। अब हम लोग भी हैं तो यहाँ से पहाड़ों में निकलेंगे। तो अब ऊपर कहाँ जाओगे आप यहाँ से? यहाँ से 4 धाम यात्रा करेंगे। हाँ हाँ गंगोत्री, यमुनोत्री हाँ हाँ। होते हुए उत्तर काशी होते हुए बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार, केदार, फिर तुंगनाथ, रुद्रनाथ, हाँ हाँ। कल्पेश्वर होते हुए सीधे बद्रीनाथ। अच्छा। ये हमारा पैदल यात्रा है। समझिए 3.5 महीना 4 महीना लग जाता है हम लोग। तो फिर नीचे वापस कब लौटोगे काशी वगैरह? ये अब समझ लीजिए कि मई में तो खुलेगा। हाँ मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के बाद ही उतरेंगे। हाँ, जब तक नीचे ठंडा हो जाता है फिर। तब तो सही। तो फिर नीचे काशी रहते हो? कहाँ रहते हो आप? काशी? नहीं, हम लोग जो घूमते फिरते रहते, इस बार हम लोग नर्मदा परिक्रमा करेंगे। अच्छा नर्मदा करो। आए है, नर्मदा बड़ी सुंदर महाराज। नर्मदा माता ही क्या बात है। 3 साल 3 महीना 13 दिन का परिक्रमा है। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं नर्मदा परिक्रमा करूँ। क्योंकि महाराज जी बताते कि गंगा माता से पहले नर्मदा माता आई थी धरती पे, आज से करीबन 14-15 लाख साल पहले आई थी। तो हमारा 3 महीने लगे नर्मदा परिक्रमा में। 3 साल 3 महीना 13 दिन। 3 साल 13 महीना 3 दिन। महीना। ओहो। ये समझिए कि अमरकंटक से शुरू होगा या तो महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर से। हाँ हाँ वहाँ से शुरू होकर एमपी से शुरू होता है, हाँ हाँ गुजरात होते हुए हाँ हाँ। पूरा ही खत्म होता है। हमारा उसलाने बड़े साधु संत मिलते हैं उस जंगल में, यहाँ की अपेक्षा भी। देखिए, जो आस्था होती है, किसी चीज़ की आस्था पे जाएंगे ना तो प्रभु का भरोसा रखना। हाँ हाँ हाँ। वो पूरा करते हैं। तो बताते अपने के जो सप्त ऋषि मंडल हैं, सतचिरंजी है, सब नर्मदा के जंगल में। नर्मदा एक माता ऐसी है कि जागता माता है, वो दर्शन देती है। वो किसी न किसी रूप में दर्शन देती है। मगर नर्मदा माता का श्रद्धा ऐसा कर देती है। श्रद्धा महाराज हो तब तो वो आए। हाँ श्रद्धा ही होनी चाहिए ना। सबसे बड़ी चीज़ है। मैं हमारा नर्मदा कभी नहीं गए, 4 धाम तो बहुत बार घूम लिए ना। ऐसा है कि नर्मदा तो अभी हम भी नहीं गए हैं। हाँ अमरकंटक गए, ओमकालेश्वर गए, महाकालेश्वर गए, सब घूमे। अच्छा मार्केट घूम लिए सब। हाँ, ये सब कई बार के हर साल जाते हैं। मगर वही है कि परिक्रमा नहीं किए हैं। वही इच्छा है आखिरी परिक्रमा वही करें। अरे सब इच्छा पूरी होगी महाराज, श्रद्धा है तो इच्छा पूरी होगी। इस बार लास्ट 4 धाम का यात्रा है। हाँ करेंगे। हाँ
जब शरीर नहीं चढ़ाए पे हिम्मत नहीं करती है। हमारा ये कि अभी जितनी कर लो जितने फिट हो तब तक, हाँ जी बिल्कुल। और फिर जब शरीर ढीला पड़ता फिर कुछ नहीं हो पाता हमारा। पहाड़ों में नहीं चढ़ पाते। पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है सांस की। ऑक्सीजन की कमी होती, फिर 14 15 20 किलो पैदल चल रहा एक सांस में। हाँ हाँ वैसे तो पैदल ही ज़्यादातर रहती है यात्रा। हाँ हाँ। अब हम उतना पैसा कहाँ से लाएंगे जो 10,000 20,000 खर्चा करके घूमें। पर महाराज एक बात है, जो यात्रा का मजा पैदल में होता ना, पहले सब पैदल ही जाते थे, आज से 50 साल पहले। ये हाँ। ऐश करने जाते, कोई दर्शन पूजा करने नहीं जाते। कोई नहीं जा रहा दर्शन अय्याशी करने, करने। अय्याशी करने। खासकर ये बाहर के टूरिस्ट आता है वो। टूरिस्ट जो है, ये तो देवभूमि है, देवभूमि की तरह लोग आए श्रद्धा रखें। देवभूमि का देवभूमि उत्तराखंड, देवियों का भूमि हिमाचल हिमाचल, हाँ, ये देवभूमि माना गया। हम्म। अगर लोग क्या करें, अब आस्था को भूल गए। अब ये जो नया जनरल नॉलेज जो आ गया है ना, हाँ ये जो मोबाइल चला, ये हाँ। चला, वो चला, ये सारे संस्कार भूल गए। माँ बाप की सेवा नहीं करते महाराज, बड़े बूढ़े होते उन्हें पूरी सनातन धर्म को ही भूल गए। भूल गए। सनातन धर्म ही खतरे में। अब क्योंकि वो- सनातन धर्म को देखिए, साधु संतों ने जिंदा रखा है। हाँ साधु संत है तब तक सनातन धर्म है। शास्त्र जो है हमारा वही। शास्त्रों में लिखा है, पहले तो साधु संत ऋषि महात्मा भगवान राम कृष्ण अपने शंकराचार्य शास्त्रों को ही मानते थे, तभी तो बने इतने बड़े। भगवान राम ने जो शास्त्र था वो ही माना था, शास्त्र को नहीं बोले थे। हाँ, भगवान कृष्ण ने महाराज शास्त्र को ही माना था, इसलिए वो कृष्ण थे। और आजकल तो महाराज जो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं सब, बस कोई शास्त्र नहीं, माँ बाप को नहीं पूछ रहे हैं, तो हाँ। आपको हमको क्या पूछे। ना गीता ना रामायण ना वेद ना उपनिषद, कोई मानता नहीं किसी को, जिसकी अपनी। अच्छा ये देखो आज सब शंकराचार्य 24 आवर वो तो मोबाइल में फंसे हैं, मोबाइल में बस महाराज। तो उनको क्या पता। हाँ। एक महाराज जी हमारे इधर बैठे हैं, देखो आज इनका भोजन व्यवस्था इधर बन रही है। देखो महाराज जी की हरी मिर्चें और चने हैं, लहसुन है, भिंडी है महाराज जी, प्याज है। हमारे गुरु महाराज हैं, अच्छा ये जो है ना, हाँ हाँ, ये हमारे गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज का तो बाकी स्वभाव, जानकारी आपको यही दे सकते हैं। इनका तो जानकारी होती रहती, महाराज से रोज परिचय होता रहता महाराज जी से। तो बस यही है जो भी है। इन महाराज जी का स्वभाव सबसे अच्छा है यहाँ पे। लो महाराज जी की बढ़िया सब्जी बन रही है अब, और महाराज जी रोज प्रातःकाल ही बनाते हैं। देखो एक हमारा मित्र उधर से बोल रहा है कि मेरे भी एक वीडियो लो। कुछ एक हमारे साधुओं की टीम इधर बैठी है जो भोजन बना रही है। और अब महाराज जी की खिचड़ी बन गई, और साधुओं के देसी व्यवस्था 3 पत्थर और खप्पर जो महात्माओं का होता है, कोई ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया, यही शुद्ध साधारण जीवन। और देखो एक ये भी खड़ा है हीरो हमारा। हाय गाइस, अच्छा महाराज जी, कुंभ में थोड़ा शंकराचार्य के बारे में लोगों ने थोड़ी नाराजगी हो गई थी अब की बार। देखिए अब उनके नाराजगी तो लोगों को होता ही रहता है। हाँ अब जैसे ये है धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ हाँ, उन्होंने तो बोल दिया था जो मर गए वो मोक्ष प्राप्त हो गया। वो तो गलत बोला महाराज, तो अब उसमें ही शंकराचार्य थोड़ा नाराज हो गए थे। नाराज हो गए थे, और कोई बात नहीं है। हाँ तो पहले जो नहीं मार दो तुम मोक्ष ले लो ना फिर। इस पे सरकार का इतनी बढ़िया सुविधा था, योगी अच्छा, आदित्यनाथ का बहुत बढ़िया सुविधा। हाँ हमारे घर के लोग गए थे, भाई भी तो बोले कि बहुत बड़ी व्यवस्था हर की थी। चीज बहुत बढ़िया व्यवस्था। हाँ अब इतनी बड़ी व्यवस्था में कुछ लफंगे भी तो बीच में आ हाँ, जाते लफंगे होते हैं। महाराज। हाँ ऐसा है ना, भगवान श्री डरा गए अच्छा, इस कुंभ में, हाँ और उन्होंने ही बैरिकेड तोड़ दिया, हुड़दंग मचा दिया। पुलिस वालों ने। नहीं,
जो नौजवान जो नए लड़के, हाँ इनका जाना गलत है। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया, उसके नीचे आदमी सोया हुआ था, हाँ हाँ, वो कुचल गए। ये नए लड़के बहुत गए हैं, इनका हाँ, क्या नए काम है? लड़के मतलब आधा हिंदुस्तान के। राजनीति भी हो सकती है इनकी। अब जो गया है वो अयोध्या और काशी जरूर गया। हाँ हाँ सब वो भीड़ उल्टा वापस जब गई है तो हाँ। आधा अयोध्या और आधा काशी, हाँ हाँ हाँ। तो दोनों जगह इतनी रश थी 1-1.5 महीने तक। अब हमारा भीड़ तो बढ़ती जा रही, तो हर साल कुंभ में भीड़ बढ़ती ही जाएगी, वो रुकेगी नहीं अब। अब नहीं रुकेगी, अब मतलब बढ़ती अब है। नहीं रुकेगी। हाँ, ये पब्लिक बढ़ रही है। भाई पब्लिक बढ़ रही है, साथ में जो शासन प्रशासन है। पब्लिक तो देखो महाराज, मौत रास्ता नहीं रोक हमारे सकती, कितनी भी जो है, बड़ी आ जाए। धर्म के लिए। और बहुत से है ना, जैसे बोलते हैं कि लाशों की गिनती नहीं बताई। हाँ। उनके बाप ने कितनी लाश गिराया है, आज तक उनने कभी गिनती नहीं बताए हैं। वैसे महान नेताजी हैं अपने देश के, और फिर बहुत सारे होते हैं। आजकल तो विदेशों में भी जाके बोलते हैं कि धर्म को ठीक से वो नहीं हो रहा है, मानने नहीं दे रहे हैं। कभी बोलते हैं कड़ा नहीं पहनने दे रहे हैं, कभी बोलते हैं नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, कभी बोलते हैं घर गिरा रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ अब मेन क्या है, थोड़ा सा गुंडागर्दी कम हो गई है। पहले बहुत हद से ज़्यादा अंधेर नगरी जो बनी थी, वो अब थोड़ा कम हो गई धीरे धीरे। अरे यूपी तो लगभग मुक्त हो गया। एक बात है, हमारे योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सही है, यूपी में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है सब जगह अच्छा है। उत्तराखंड खराब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है हमारा। पता है जिस पहाड़ों में जगह नहीं था, वो पहाड़ों में घर बन गया, बिजली चला गया, रास्ता बन गया। आप भी तो उत्तराखंड के मगर अब देखिए। जैसे आज समाजवादी पार्टी के नेता हैं अब्बू अजमी जी, हाँ हाँ, वो बोलते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब बड़े महान आदमी हैं, कि उनसे अच्छा राजनीतिक शासक तो कोई था नहीं। जो कि हिंदुओं मगर पर ये अत्याचार नहीं किया। कहेंगे कि उनसे जो कि बड़ा हिंदुओं पर हत्यारा भी अत्याचार कोई किया नहीं है। मुगल ने, औरंगजेबों ने। अरे मारा उसने, अपने दोनों भाई मारे औरंगजेब ने सगे। अरे अपने बाप को नहीं छोड़ा उसने, बाप को मारा, बाप को बंदी बना के मारा। बाप को बंद बना के मारा। सर भेजा था सिखों का, हाँ, बाप ताज कोटरी से ताजमहल देखते देखते उसी मर गया। मर गया। हाँ, अब फिर भी देखो ऐसे लोग काम नहीं तो महाराज, उनके है तो वैसे देखो हैं। कृष्ण के वंशज ही यादव लोग। अब तो नई पीढ़ी बदल गई। कंस के वंशज कैसे हो गई, कंस के वंशज हो नहीं, गई। कृष्ण के ही वंशज है यादव तो। अरे कैसे कृष्ण और ये कंस कौन थे? ये यादव नहीं थे क्या? कौन? कंस भी तो यादव ही थे ना, ये यादव नहीं थे क्या? नहीं तो जो अच्छे हैं वो कृष्ण के वंशज है, बुरे हैं वो कंस के। ऐसा कहो, सही बात है हाँ, महाराज। ये बात सही है। भाई हर जाति में अच्छे हैं हाँ, और तो हर जाति में बुरे हैं। वही बात हुई ना। जो अच्छे यादव हैं वो कृष्ण के वंशज हैं, और भैया जो खराब हो गए वो कंस के देखो, मैं वंशज हैं। सब यादवों के लिए तो नहीं बोल नहीं नहीं, सकता सबके महाराज, किसी जाति में नहीं मारा। हर हाँ। जाति में अच्छे, हर जाति में बुरे। क्योंकि हर आदमी में कुछ अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे कुछ होते हैं। बुरे होते हैं। मगर जैसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, वो हमारे पॉलिटिक्स, क्योंकि राजनीति। हम तो कृष्ण की औलाद हैं। चलो हमारा वो पॉलिटिक्स से वो जाना है, हमें उनसे क्या हाँ, ये मतलब। तो पॉलिटिक्स से भाई अपने सभी क्या जातियों में लेना अच्छे, देना। सभी जातियों में बुरे। हमारा 100 बात एक बात है, हाँ, योगी आदित्यनाथ था जो इतना बढ़िया 68 करोड़ 70 करोड़ जनता इलाहाबाद संगम नहा करके चलाया, इतनी बढ़िया सुविधा किसी और दल में नहीं था, हाँ महाराज, वो नहीं कर पाता। अच्छी बात है महाराज जी। राजा को ऐसा ही होना चाहिए कि साधु संतों को जो अपने सनातन सभ्यता है उसे बढ़ाएं। तो फिलहाल मैं साधु महात्माओं के संग बैठा, काशी बनारस से लोग आए, पीछे भोजन बन रहे इनके, इनसे बात की, बड़ा अच्छा लगा। तो एक छोटा सा ब्लॉग बाग खाले ऋषिकेश से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।